चलिए बात करते हैं कारोबार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के करदाताओं को दो बड़ी सौगातें सौंपी है। अब देश में करदाताओं को फेसलेस असेसमेंट प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है। इसकी टैगलाइन है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट, यानी पारदर्शी कर व्यवस्था और ईमानदार का सम्मान। इसके साथ टैक्स पेयर चार्टर की भी शुरुआत की गई है, जबकि फेसलेस अपील व्यवस्था 25 सितंबर से लागू होगी। देश की कर व्यवस्था में बदलाव के पीछे सरकार का क्या है उद्देश्य और क्या इस नई व्यवस्था के भी कोई साइड इफेक्ट्स हैं? इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता बीके शर्मा ने भारतीय सीए संस्थान के रीजनल काउंसिल मेंबर अभिषेक शर्मा से खास बातचीत की। देश की कर व्यवस्था को ज़्यादा बेहतर बनाने और करदाताओं की आसानी के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो बड़ी घोषणाएं की हैं। इसमें टैक्स पेयर चार्टर और साथ ही फेसलेस असेसमेंट प्लेटफॉर्म की उन्होंने घोषणा की है। इन दोनों के क्या है मायने, इस पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ है आईसीएआई के रीजनल काउंसिल मेंबर अभिषेक शर्मा। इनसे जानेंगे। शर्मा जी, अगर फेसलेस असेसमेंट की बात करें तो ये सिस्टम पहले से था, अब इसमें नया क्या है? ऐसा है बीके जी की फेसलेस असेसमेंट पहले से था। गवर्नमेंट ने एज ए पायलट प्रोजेक्ट इस सिस्टम को चलाया था। बहुत जगह, बहुत सर्किल्स में, बहुत डिपार्टमेंट्स में, कई ऑफिसेज में फेसलेस असेसमेंट चलते हुए आ रहे थे। पर जो आज जो गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नया ऑर्डर लेकर आए हैं, इससे अभी 100% कंपलसरी कर दिया। आज के बाद सेक्शन 190 में ऑर्डर इशू हो गया है। आज के बाद जो भी असेसमेंट्स होंगे इनकम टैक्स में, सेंट्रल सर्किल और इंटरनेशनल टैक्सेशन को इससे एग्जेम्प्ट किया है। उसके अलावा सारे जो असेसमेंट होंगे कंपलसरीली फेसलेस असेसमेंट होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ इन्होंने एक नया प्रोविजन डाल दिया है कि अगर कोई असेसमेंट ऐसा हो गया है जो फेसलेस नहीं है, तो असेसमेंट ऑर्डर होगा वो नल एंड वॉइड होगा। एक टैक्स पेयर चार्टर की बात करें तो ये चार्टर हालांकि पहले से बना हुआ था, लेकिन कहा जा रहा था कि बहुत पुराना था और अब सामयिक नहीं रहा, तो उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं? देखिए, ऐसा है कि चार्टर जो था मूल रूप से वो चार्टर पहले था, बहुत सारे बदलाव करके नया फॉर्म का चार्टर लेकर आए हैं। और जो मूल उद्देश्य है इस चार्टर को बनाने का वो ये है कि कहीं ना कहीं जो करदाता है, जो असेसी है, जो टैक्स पेयर हैं, चार्टर में जो वर्ड यूज़ किया है टैक्स पेयर, और जो टैक्स डिपार्टमेंट है, उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करने की कोशिश की है। चार्टर में डिफाइन किया है कि टैक्स पेयर कौन है, टैक्स डिपार्टमेंट क्या है और टैक्स लेजिस्लेशन क्या है। तो जो टैक्स कंसल्टेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, उनकी जिम्मेदारी अब ज़्यादा बढ़ गई। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि असेसमेंट फेसलेस हो गया है और मोस्टली जो असेसी होते हैं वो हर कोई असेसी चाहता है कि जो डिपार्टमेंट का नोटिस आया है उस नोटिस का ना केवल जवाब देना बल्कि पूरी तरह से उसको डिफेंड करना। अगर डिपार्टमेंट ने कुछ गलत नोटिस भेजा है या असेसी के हिसाब से इनकम टैक्स लायबिलिटी नहीं आ रही है तो प्रॉपर उसको रिप्लाई करके लायबिलिटी को रिमूव कराना। इसके लिए असेसी और डिपार्टमेंट के बीच में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वो एक कड़ी के बीच में काम करते हैं। जो ड्राफ्टिंग वाला पार्ट है, अपील के ड्राफ्टिंग वाला जो पार्ट है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रह जाएगा। और जो असेसी है जो खुद अपना केस लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ड्राफ्टिंग वाले पार्ट में कमजोरी एक वो देखने को मिलेगी। तो उनको कहीं ना कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपना केस लड़ने के लिए, अपने केस को एक्सप्रेस करने के लिए डिपार्टमेंट के सामने हायर करना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन दोनों घोषणाओं से देश की कर प्रणाली में ज़्यादा पारदर्शिता आएगी, करदाताओं को आसानी रहेगी। लेकिन साथ ही अभी अभिषेक शर्मा कह रहे थे कि इसके कारण जो करदाताओं को आमने सामने बैठकर कई बार जो समस्याएं बतानी होती है विभाग को, उसमें थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम ऑनलाइन है और फेसलेस है। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ बीके शर्मा, A1 टीवी,